तो हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है एमजेड क्लासेस में। और आज हम लोग एमजेड क्लासेस में एपी के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम पे भी आएंगे। तो प्लीज गाइस, आप लोग वीडियोस को पूरा से पूरा देखें और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना, और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लेकिन कमेंट से जरूर करना है, ठीक सर। तो हमारा जो आपका टॉपिक है आज एपी मैराथन पे है सर। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, जो आपके चैप्टर नंबर 5 पे है, ठीक है, एनसीईआरटी पे। तो इससे जो क्वेश्चन होते हैं सर, इनका वेटेज काफी अच्छा रहता है आपके पास, सब्जेक्टिव में भी है और ऑब्जेक्टिव में भी है। तो चले हम लोग एक एक करके इसके टॉपिक के बारे में डील करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है सर। तो चले, तो सबसे पहले आप देखिए मेरे पास ये 4 फॉर्मूले मैंने आपको लिख रखा। ये जो चारों फॉर्मूले है काफी अपने आप में इंपॉर्टेंट है सर, है कि सर। तो पहला हमारा जो फॉर्मूला है वो आप देख रहे हैं, एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी है। अब ये होता क्या है सर, उसके बारे में एक एक करके डील करेंगे, ठीक। अब सेकंड फॉर्मूला मेरे पास क्या है सर, एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। ये आपके क्या होते हैं सर, शॉर्ट फॉर्मूले हैं। जब हमको क्या करना पड़ता है सर, योग निकालना पड़ता है या सम निकालना पड़ता है। एक एन निकालने के एक और फॉर्मूले हैं, वो कौन सा फॉर्मूले है सर, एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला मैंने डबल रिपीट कर दिया। तो एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 गुना डी, ये आपके फॉर्मूला हो गए। फिर आपके पास एक डी का जो सार्वंतर निकालने के फॉर्मूले होते हैं, जिसमें क्या होता है सर, a2 माइनस a1 होते हैं, ठीक सर। तो चले एक एक करके सारे पॉइंट के बारे में डील आउट करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो समझने में, ठीक। सपोज करें कि मैंने क्वेश्चन क्या लिया, 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, सपोज करो मैंने यहां तक 100 ले लिया, मतलब ये एक एपी है। अब एपी में मैंने क्या लिया, 2 4 6 8 नंबर लिया, लास्ट तक कहां तक गया सर, 100 तक। इसमें देखिए सबसे पहले जो नंबर आता है ना सर, ये आपका क्या होता है सर, ए होता है। क्या होता है सर, ए। आप लोगों को भी पता होगा, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं सर, प्रथम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, प्रथम पद बोलते हैं। और सेकेंड में जो नंबर आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, A2 बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, दूसरा पद या द्वितीय पद बोल सकते हैं, ठीक सर। अब एक्चुअली क्या होता है सर, तो सर ये कैसे जानेंगे कि आगे क्या होगा। तो सर ये A1 A2 A3, ठीक है सर। तो ए वाला टर्म किसको बोलते हैं, फर्स्ट, एकदम एपी का शुरू में शुरू जो दिखेगा ना सर, एकदम बड़का को जैसा भी रहेगा उस हिसाब से देखना, शुरू में जो नंबर होगा वो आपका क्या होगा सर, ए। और सेकेंड वाले क्या होगा सर, A2 होगा, ठीक। और सबसे जो लास्ट में जो नंबर आता है सर, ये आपका क्या कहलाता है सर, एन कहलाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, अंतिम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, अंतिम पद बोलते हैं, ठीक सर, अंतिम पद। अब जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 और 4 है, मतलब A1 है A2 है, फिर ये वाला क्या है A3 है। तो ये जो नंबर के बीच में जो गैपिंग चलता है ना सर, शेयरिंग कि हाँ इससे इतना ज्यादा कितना अधिक, वो कितना अधिक है, तो बीच का जो गैप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, सार्वभौम अंतर बोलते हैं, ठीक सर। अब जो एसएन होता है सर, शुरू से लेकर आखिरी तक में कितने नंबर है, उनका टोटल कितना होगा, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं सर, एसएन बोलते हैं। मतलब एसएन क्या होता है, सभी संख्याओं का योग। क्या सर, सभी संख्याओं का योग को हम लोग क्या बोलते हैं सर, एसएन बोलते हैं। या कभी भी आपके प्रश्न में योग के बारे में बात आ जाए तो आपको याद रखनी है सर, उसमें क्या निकालना, आपको एसएन निकालनी है, ठीक सर। अब जैसे एन का मेरे के बारे में बात करते हैं, तो एन क्या होता है सर, कि मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक में कितना नंबर प्रेजेंट है आपके एपी में, वो क्या कहलाते हैं सर, आपके पद कहलाते हैं, या इसको बोलते हैं पदों की संख्या बोलते हैं, ठीक सर। तो ये सारी चीजें, ठीक। वालेकुम सलाम। आइए, तो इसमें क्या है सर, कि मतलब आपके पास ये सारे टर्म समझ में आ गया। ए क्या होता है सर, शुरू वाले नंबर होते हैं। डी क्या होता है सर, 2 नंबर के बीच का गैप होता है। एन क्या होता है सर, सबसे लास्ट वाले नंबर होता है। और आपके पास एन क्या होता है, शुरू से लेकर आखिरी तक में जितने भी नंबर प्रेजेंट होते हैं उस सभी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं सर, एन बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं सर कुछ पॉइंट की, अगर आपके पास वर्ड प्रॉब्लम हो तो उसमें क्वेश्चन किस टाइप के देते हैं, कैसे जानेंगे इसमें क्या निकालना है, तो उस पॉइंट को आपको मैं नोट करा देता और उसको आपके दिमाग में रखनी है कि ऑटोमेटिक क्वेश्चन को देख के समझ जानी इसमें एन निकालना है या एस एन निकालना है, ठीक सर। तो चलेगा, चलते हैं। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आपको दिमाग में याद रखनी है। सबसे पहली बात कि अगर आपको बोल दे प्रथम पद, तो प्रथम पद इसका मतलब क्या होता है सर, ए होता है। लेकिन अगर बोलेगा प्रथम पदों का योग बोलेगा, प्रथम एन पदों का योग, मतलब एन पदों का योग,
यहाँ पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो n पदों का योग बोलेगा। अगर योग वाला वर्ड आ गया इट मीन्स क्या होगा सर, वो आपके पास क्या बात करेगा, एसएन के बारे में बात करेगा। ठीक है सर। उसी प्रकार अगर आपको पदों की संख्या, किसका सर, पदों की संख्या, या आपको बोल देगा कितना, या आपको बोल देगा कितने, या पद की संख्या, अगर ये सारा वर्ड अगर आपकी किसी क्वेश्चन में अगर बोलता है इट मीन सर कि आपको वहां पे क्या निकालनी है सर, वो एन के वैल्यू के बारे में बात करता है। और एक चीज आपके पास क्या होता है सर, सार्वंतर, ये डायरेक्ट दिया हुआ रहता है कि सार्वंतर, तो सार्वंतर का मतलब क्या होता है सर, डी होता है। और अंतिम पद या आखिरी पद, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, एन बोलते हैं। तो ये सभी पॉइंट आपको दिमाग में याद रखनी है। ठीक है सर। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने ये आपको फॉर्मूले बता दिए, फॉर्मूले के टर्म्स बता दिए, कौन से टर्म आपको याद रखनी है, सारी चीजें पता करनी है। अब चलते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं।